हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए न्यू बैच मैथ्स का स्टार्ट कर दिए 2025 से 26 के लिए। और ये आप लोग को बता रहा हूँ कि सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस अकेडमी चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि ये आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग को बेसिक जो मैथ्स का कंसेप्ट होता है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आप लोग को स्टार्ट करूँगा क्लासेस। थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन आप लोग समझिए, पहले भी बताया हूँ कि सबसे पहले जो एनसीईआरटी जो कंसेप्ट होता है, बेसिक जो एनसीईआरटी कंसेप्ट, उसके बाद सेकंड में आप लोग को जितने एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी डिफिनेशन औकलन आप लोग का स्टार्ट किया हूं जो 22 मार्क्स का पूछा जाता है, 22 मार्क का पूछा जाता है। तो जितने इसका एनसीईआरटी कंसेप्ट होगा वे पहले आप लोग को भी करा दूंगा। उसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करा दूंगा। और उसके बाद ऑल प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है, ऑल पी बाई क्यू सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर करा दूंगा। और इसके बाद आप लोग को जितने जो क्वेश्चंस आएंगे ये आप लोग का समझ लेना है। और जो हम कंसेप्ट अभी करा रहा हूँ ये अलग अलग बुक, एनसीईआरटी बुक्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक्स, यानी सारे बुक्स का आप लोग को निचोड़ रहेगा। ये कंसेप्ट अगर कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर गेन कर जाएंगे। और इसके क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक्स का भी आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, जो कैलकुलस में कैलकुलस 44 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो पार्ट्स होते हैं। जिसका पहला पार्ट आप लोग को इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो आप लोग कुछ इसमें फॉर्मूले है, यानी फर्स्ट पार्ट इसका है पार्ट वन। देखिए यहाँ पर पार्ट वन है और ये पार्ट वन 22 फार्मूला है। इसके पहले 22 फार्मूला का इसको आप लोग को रिवीजन कराएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में 22 फार्मूला जो है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन आप लोग 100% है कि 100% में 40% आप लोग यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो पहले 20 फार्मूला का रिकेप कर लेते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कंसेप्ट बनते हैं, एनसीईआरटी के कैसे कंसेप्ट बनते हैं, सारे यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पहला जो बाबू फार्मूला होता है कि डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। पहले यहाँ पर समझिए कि डिफरेंशिएशन को डी वाई बाई डी एक्स द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। डिफरेंशिएशन को किससे सूचित किया जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर फार्मूला यानी सूत्र की बात करते हैं, इसमें 22 फार्मूला है, इसको पहले देख लीजिए। पहला फार्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन, यानी डी का मतलब डिफरेंशिएशन, डी एक्स के पावर एन और डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का वन होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला। इसके इस पर कितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। पहले ये समझ लेना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। दूसरा आप लोग को फॉर्मूला है कि अगर डिफरेंशिएशन, डी का मतलब डिफरेंशिएशन कॉन्सोनेंट डिवाइड बाई डी एक्स। कॉन्सोनेंट का मतलब होता क्या है, तो बाबू देखिए कॉन्सोनेंट का मतलब होता है अचर पद। हमेशा आप लोग ये याद रखना है, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, अचर पद। और अचर पद का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, लड्डू यानी कि जीरो होता है, याद कर लेना है। अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लड्डू यानी कि जीरो होता है। अगर क्वेश्चंस में पूछ देता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1540, अगर 1540 की बात करता है और डिवाइड बाई डी एक्स करता है, तो ये हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1540 ये कंसोनेंट है, अचर पद है। और अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो होता है, लड्डू होता है। अब इसके एक इसी टाइप के क्वेश्चंस में आया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ, इस बार 2025 में एग्जाम्स में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था इसी टाइप्स का कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ए स्क्वायर एक्स और माइनस का tan ए स्क्वायर एक्स और dx, इसका बाबू डिफरेंशिएशन क्या हो। ये 2025 अभी जस्ट आप लोग का एग्जाम्स हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो याद रखना है कि सेक स्क्वायर एक्स त्रिकोणमिति फार्मूला अगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का tan स्क्वायर एक्स, इसका जो त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, वन होता है। ये हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग को मालूम हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख दिया और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, एक, क्योंकि त्रिकोणमिति फार्मूला होता है। तो यहाँ पर वन लिख दिया और डिवाइड बाई डी एक्स कर दी। वन क्या है, वन एक अचर पद है और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन अभी फर्स्ट
2025 में, यानी 4 फरवरी के एग्जाम्स में आप लोग को ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग कराऊंगा। पहले ये फार्मूला आप लोग रिवीजन कर ले। इस फार्मूला पर कंसोनेंट के फार्मूला पर क्वेश्चन कैसे आता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और dx इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1 होता है। हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का 1 एक अचर पद है और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बाबू 0 होता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x डिवाइड बाई dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो याद रख लेना है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। इसका सारे इस टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए क्योंकि पार्ट 1 है और आप लोग को डिफरेंशिएशन का कम से कम पार्ट आएगा तो 25 पार्ट आएगा पूरा कंसेप्ट का एनसीईआरटी का। उसके बाद डिफरेंशिएशन के जो ऑल एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन होगा एक एक क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट का सारा क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर तो पता हो गया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कॉस एक्स होता है। अब आगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस का साइन एक्स होता है। याद रखना है कि साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर आते हैं 5 नंबर फॉर्मूले की ओर कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई डी एक्स। लॉग मतलब क्या होना लटका देना। लॉग का मतलब क्या होता है लटका देना। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू 1 बाई एक्स होगा। log x का डिफरेंशिएशन याद रखना है कि 1 बाई एक्स होगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं कि e के पावर x बाई डी एक्स, अगर e के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछता है तो हम लोग को याद रखना है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है e के पावर x से ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है e के पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x डिवाइड बाई dx। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूला है पहले आप लोग फॉर्मूला समझ जाइए और इस टाइप के जितने जैसे जैसे क्वेश्चन बने सारे क्वेश्चंस आप लोग को कराऊंगा क्योंकि अभी बेसिक आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह पार्ट 2 धीरे धीरे इसको लेवल इंक्रीज करेंगे और पार्ट 25 तक इसका एनसीईआरटी कंसेप्ट रहेगा और 25 तक अगर पार्ट कर लेते हैं तो एनसीईआरटी का कोई बुक्स हो क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे लेकिन हम आप लोग को क्वेश्चंस भी यहाँ पर कराएंगे। अब हम लोग आते हैं बाबू 8 नंबर फॉर्मूला की डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स डिवाइड बाई डी। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। उसी तरह 9 नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का करेगा तो क्या होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर होगा। ये अभी तक 9 फार्मूला आप लोग को बताया। अभी आगे इसके 9 से लेकर 22 फार्मूले है। 22 फार्मूले अगर रिकेप कर लेते हैं अगर याद कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन आप लोग समझ जाइए कि 40% आप लोग को समझ में आ गया। तो ये फार्मूला जो आपको लिखवा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए चलते हैं 10 नंबर फार्मूला की ओर। आप लोग को बताया है कि इसमें 20 फार्मूला है और 20 फार्मूला अगर कर लिए तो डिफरेंशिएशन का आप लोग पहले ही बता चुका हूं कि अगर 20 फार्मूला आप लोग का हो गया तो डिफरेंशिएशन का 50% आप लोग यहाँ पर सीख गए। यानी कि 50% आप लोग को डिफरेंशिएशन से यहाँ पर आ गया। केवल आप लोग को इसका फार्मूला आना अभी चाहिए। और बिहार बोर्ड 2025 और 26 के लिए न्यू बैच आप लोग को स्टार्ट कर चुका हूँ जिसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। अभी भी आप लोग को बता रहा हूँ कि इसका पार्ट नंबर बाबू क्या है पार्ट नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। अब इसके आगे हम 9th नंबर तक फार्मूला आप लोग को बता चुके थे। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर फार्मूला की ओर। 10 नंबर फार्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अगर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये माइनस हो गया फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। याद रखना है कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसी तरह डी ये साइन इसके बाद माइनस वन। अगर कहीं भी आप लोग को यहाँ पर दे कि अगर ये साइन हो गया और यहाँ पर -1 यानी कि क्या हो गया इनवर्स हो गया साइन इनवर्स और ये क्या हो गया एक्स हो गया यानी कि साइन इनवर्स एक्स इसको कहेंगे। तो ये डी का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑकलन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1
डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उसी तरह 12 नंबर फॉर्मूला है कि डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो फॉर्मूला वही होता है 1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला ही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कॉस इनवर्स एक्स पूछ दिया तो इसके चिन्ह में क्या लग गया, माइनस लग गया। तो वही फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का पूछता है तो 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और इस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के पूछे हैं। इसका पूरा प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये पूरा आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो कब आएगी, तो आप लोग को ये भी आप लोग को हम बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में, सॉरी इवनिंग में, शाम को 8 बजे मैथ्स की वीडियो आएगी, ये याद रख लेना है। और सुबह में आप लोग को केमिस्ट्री की 8 बजे वीडियो आएगी। ये 2 वीडियो आप लोग को कंटिन्यूअस यहाँ पर क्लासेज आप लोग को चलता रहेगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स का तो पता चल गया। अब हम लोग साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का पता चल गया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 13 नंबर फॉर्मूला क्या है, वो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर बात हम लोग करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, अगर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 डिवाइड बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आया समझ में, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर cot इनवर्स एक्स की अगर बात कर दे, cot इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में रहता है। और ये cot इनवर्स x की बात करते हैं तो माइनस में रहता है, माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या होते हैं, भाई होते हैं। साइन इनवर्स cos इनवर्स ये भी दोनों भाई होते हैं। इसका रूल क्या होता है, दोनों भाई कैसे चलते हैं यहाँ पर समझिए। इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है कि साइन इनवर्स एक्स के अगर डिफरेंशिएशन कहता है तो साइन इनवर्स एक्स वाला जो भाई होता है सीधा होता है 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सीधे रास्ते से चलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करता है तो ये आप लोगों को क्या होता है कि थोड़ा यहाँ पर मतलब कि निगेटिव टाइप्स का मतलब कि भाई है। अगर कोई भी कहेगा कॉस इनवर्स एक्स का तो ये माइनस में चलेगा, यानी माइनस 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सीधा भाई है। लेकिन अगर cot इनवर्स x की बात करते हैं तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब 15 नंबर फॉर्मूला के चलते सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 डिवाइड बाई x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। अगर सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1 डिवाइड बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगर 60 नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं तो कॉसेक इनवर्स x, ये कॉसेक हो गया, इसके बाद इनवर्स x से dx का डिफरेंशिएशन बात करते हैं तो माइनस 1 डिवाइड बाई x रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। 17 नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं, डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। याद रखना है कि अगर डी रूट एक्स बाई डी एक्स की बात करता है तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स की बात करता है तो 1 डिवाइड बाई एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसमें 4 से 5 फॉर्मूले है। ये पार्ट 1 तक आप लोगों को फॉर्मूला ही रिवीजन देंगे, 5 और फॉर्मूला लिखवाकर। पार्ट 2 से इसका एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट होते हैं, ये भी कंसेप्ट है लेकिन फॉर्मूला वाला कंसेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस का भी कंसेप्ट धीरे धीरे कर कर उसको पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 यानी 25 पार्ट तक इसमें देंगे। डिफरेंशिएशन का टोटल 25 पार्ट कंसेप्ट करेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एनसीईआरटी बुक्स कराएगा पूरा कराकर। उसके बाद ऑल प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछेंगे ये सारे आप लोग को हम कराएंगे। अब यहाँ पर हम आगे की ओर फॉर्मूला चलते हैं 18 नंबर फॉर्मूला की ओर। टोटल आप लोग को बताएं कि 22 फॉर्मूला इसमें है। 22 फॉर्मूला अगर आप लोग कर लिए, मतलब याद कर लिए, तो आप लोग को 50% डिफरेंशिएशन आप लोग को समझ में आ जाएगा। यानी आज आप लोग को बस ये 22 फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे, क्योंकि जब हम लोग आप लोग को स्टार्टिंग करता हूँ तो पहले आप लोग का टॉपिक्स हम डिफरेंशिएशन ही लेता हूँ ऑकलन, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक्स है। और ये 22 नंबर बड़ा टॉपिक किसमें, मार्क्स में, यानी 22 मार्क आप लोग को आ जाएगा। और इजिली इसको समझ में बच्चे को बहुत अच्छे से इसका ये टॉपिक्स आप लोग को समझ में आएगा, तो 22 नंबर हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशंस के टॉपिक्स लेंगे, ये भी आप लोग को बाबू कितना 22 मार्क्स का हो जाएगा।
तो ये 2 टॉपिक से आप लोग को 44 मार्क्स आ जाएगा, ये आप लोग को आ जाएंगे। तो ये आप लोग को तो बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। सारा आप लोग को शेड्यूल बता दिया हूँ। अब इसका पार्ट 1 यानी कि इसमें जो डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 1 है, यानी कि पहले फार्मूला रिवीजन करा देता हूँ। ये पहले फार्मूला समझ लीजिए, उसको याद करिए, पूरा बेसिक से बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए है। क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग को 82 क्लासेज यानी 82 क्लासेज आप लोग को डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट कराए हैं। उसके आधारित उसके बाद आप लोग को 14 क्लासेज तेजस बैच की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, और उससे आप लोग को 80 से 85 नंबर क्वेश्चंस डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम आए। तो ये आप लोग को धैर्य रखिए, और ये चैनल पर मैथ्स और केमिस्ट्री की वीडियो पर अब रेगुलर आएगी। अब इसमें गैपिंग आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं 18 नंबर फार्मूला की ओर, कि 18 नंबर फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x और डिवाइड बाय dx। अगर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर हम लोग बात करते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x² होता है। क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x² होता है। ये आप लोग को याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस के 1/x² होता है। अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर फार्मूला की, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मोड एक्स। पहले तो log x का बताए तो क्या होता था? 1/x होता था। पहले आप लोग को इसमें बताए थे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हम लोग log x की डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होता है? तो 1/x ही होता है। याद रखना है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/x होता है। अगर log mod x की बात कर दे, अगर log mod x की बात कर दे तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। इसके दोनों फार्मूला को क्यों लिखा है? क्योंकि log mod x का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। अब हम लोग 20 नंबर फार्मूला की ओर बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स। अगर u इंटू वी के डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। अगर डी यू इंटू वी बाई डी एक्स की बात करता हूँ, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ, तो पहले डी यू बाई डी एक्स फिर इंटू वी फिर प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा? यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएंगे कि यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं कि पहले डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर इस टाइप से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, केवल आप लोग को समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्वेश्चन चल जाए कि डी का मतलब डिफरेंशिएशन, और ये यू के जगह पर क्या होगा? एक्स हो जाएगा, इंटू वी के जगह पर क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई अगर डी एक्स आ जाए इस टाइप के, तो हम लोग को पता चल गया कि डिफरेंशिएशन हो गया, यू किया हो गया एक्स हो गया, और वी बाबू साइन एक्स हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? डी यू बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स कर देंगे, फिर वी लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, फिर प्लस यू कितना है एक्स लिखेंगे, फिर वी कितना है तो साइन एक्स लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, आ जाएगा। तो इस टाइप्स के फार्मूला आप लोग को आएगा। इस टाइप्स का फार्मूला आप लोग केवल याद कर लेना, क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा। एक बार ये फार्मूला फिर से आप लोग समझ लेना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, यू इंटू वी डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि अवकलन का ये क्या होता है? गुणा होता है। तो इसका डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर होता है। अब हम लोग बात करते हैं 21 नंबर फार्मूला की। 21 नंबर फार्मूला की बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी और डिवाइड बाई डी एक्स, यू बाई वी डिवाइड बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो याद रखना है डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और डिवाइड बाई वी स्क्वायर। याद केवल फार्मूला रखना है। इसका एक एक कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन कराएंगे। पहले ये आप लोग ये समझ लेना, बेसिक आप लोग को फार्मूला याद कर लेना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे फार्मूला है। इस टाइप से क्वेश्चन और कंसेप्ट एग्जाम्स में एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए कि डिफरेंशिएशन मैंने इसका इस मतलब फार्मूले पर कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा गया। ये फार्मूला आपको करा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू डिवाइड बाई वी और डी एक्स। तो इसका क्या होता है? डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और डिवाइड बाई वी स्क्वायर। अगर हम लोग बात करते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 होता है। याद रख लेना है डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये याद रख लेना है कि डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि डी एक्स और डिवाइड बाई, यहाँ पर दे देगा डी एक्स, और ऑप्शन में दे देगा ए 0, ऑप्शन बी दे देगा 1, ऑप्शन सी दे देगा -1, और ऑप्शन डी दे देगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को देगा तो आप लोग को पता है कि dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस टाइप्स के अलग अलग कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि पार्ट 1 अभी है,
डिफरेंशिएशन अवकलन जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 2025 और 26 बैच स्टूडेंट्स के लिए है। और ये पार्ट 1 आप लोग को पूरा जितना डिफरेंशिएशन का बाबू फार्मूला है पूरा आप लोग को अब करा चुका हूँ। अब इसके जितने जैसे जैसे कंसेप्ट बनते हैं एनसीईआरटी में 5.1 में क्या कंसेप्ट बनता है, 5.2 में क्या बनता है, 5.3 में, 4 में, 5 में, जितना 5, 6, 5.8 मतलब कि 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 बहुत ही इसका लंबा मतलब कि एनसीईआरटी के बुक्स में सारा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो सबसे पहले चैनल को द रियल कोच डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग को एक बात और बता रहा हूँ कि ये भी बेसिक फार्मूला है, यहाँ से अगर फार्मूला याद कर लोगे तो 50% आप लोग को यहाँ से डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ क्या होता है मैथ्स में फार्मूला का ही खेल होता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।